अवसर खेलते खेलते माता पार्वती जी ने पूछा कि बाबा ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि देवी ये इतने सारे लोग जो जा रहे हो ना, बड़े परिश्रम करके, बड़े पैदल पैदल जा रहे हैं, इतनी दूर से, कई किलोमीटर दूर से निकलते पैदल चले जा रहे हैं। ये श्रद्धा और विश्वास के साथ में जा रहे हैं। कहाँ? बोले कि तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ के महीने में। तो बाबा से कहने लगी माता कि बाबा क्या ये सब मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे? बाबा कहने लगे देवी बस बात तो यही है, करते तो सब है लेकिन उसमें श्रद्धा और विश्वास की बड़ी कमी रहती है। और श्रद्धा और विश्वास यदि हो जावे तो ये सब मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। किसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। और श्रद्धा कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अरे श्रद्धा माता पार्वती को कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर, वही श्रद्धा और विश्वास है। तो जो इनको हृदय में धारण करके जाए तो मैं मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा। तो माता पार्वती कहने लगी तो इतने सारे लोग हमें क्या हृदय में धारण करके स्नान करने जा रहे हैं, सबका मोक्ष हो जाएगा। बाबा कहने लगे अरे नहीं देवी, चलो अच्छा अपन देखते हैं कौन के अंदर श्रद्धा और विश्वास है। सभी जन बाबा वहां पहुंच गए। अब बाबा ने माया रची। कैसी माया रची कि एक खूब बड़ा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में बाबा चले गए। बाबा उसमें पहुंच गए वृद्धावस्था में। माता पार्वती अपने ही स्वरूप में नहीं आई, सौभाग्यवती के स्वरूप में वहां पर खड़ी थी। तो जितने लोग वहां नर्मदा जी में, गंगा जी में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर करके निकलते जाए तो यहाँ माता कहती जाए, चिल्लाती रहे कि मेरे पति को कोई बचा लो, मेरे पति को कोई बचा लो, इस गड्ढे में गिर गए हैं, इस गड्ढे से कोई निकाल दो, अरे कोई तो निकाल दो, कोई तो निकाल दो। बहुत सारे लोग आते गए जाते गए। कईयों ने सोचा कि निकाले, जैसे ही निकालने के लिए आगे जाए तो माता पार्वती कहते हैं ठहरो, पहले ये बताओ तुमने जीवन में कोई पाप किया हो? जिस मनुष्य ने जीवन में पाप किया होवे तो वह पाप किया, एक भी बार यदि पाप किया होवे तो हमारे पति को स्पर्श नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते। आदमी डर जाए, अरे हमने तो जीवन में बहुत पाप किए। चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर कोई आया, फिर कुछ लोग आए, उन्होंने निकालने लगे। माता ने कहा ठहर जाओ, पहले ये बताओ पाप तो नहीं किया? अगर पाप किया है तो हमारे पति को आप नहीं निकाल सकते, हमारे पति को स्पर्श नहीं कर सकते आप, यदि पाप किया है तो। बड़ी समस्या। जब सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंच गया भैया, सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंच गया, तब एक ब्राह्मण देवता निकले और उन्होंने स्नान करके जैसे निकलते आ रहे थे तो माता पार्वती ने चिल्लाई नहीं थी, कही नहीं थी कि बाबा कोई मेरे पति को बाहर निकाल दो, इस गड्ढे में गिर गए हैं, कोई मेरे पति को कोई बाहर निकाल दो। इस तरह माता जब चिल्ला रही थी तो वह ब्राह्मण देवता पहुंचे। उन्होंने तुरंत जैसे ही कहा, जैसे ही आगे बढ़े कि हम आपके को बचाने जा रहे हैं, हम निकाल देंगे। माता ने कहा कि आपने कोई पाप कर्म किया है तो आप यहाँ इनको नहीं निकाल सकते। तुरंत ब्राह्मण ने कहा अरे पाप किए हैं तो किए होंगे, कोई बिना पाप का कोई नहीं रह सकता इस संसार में, पाप कर लिए, लेकिन अभी तो मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ और गंगा स्नान करके आया हूँ, तब से मैंने कोई पाप नहीं किया, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। तो तुरंत बाबा के पास पहुंचे और बाबा को निकाला, बाबा के साक्षात्कार दर्शन हो गए। तो इसीलिए कहने का अर्थ मेरा यही है कि आप जाओ तीर्थ स्थान पर, आप खूब पूजन करो, आप खूब पाठ करो, खूब सोमवती अमावस्या पे सवेरे पीपल की खूब 108 परिक्रमा करो, खूब तुलसी की परिक्रमा करो, लेकिन जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आपका वह परिक्रमा कभी फलित नहीं होगी। खूब सत्यनारायण भगवान की कथा करा लोगे, कभी सत्यनारायण की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्यनारायण क्या है? सत्य का सेवन और नारायण का ध्यान ही सत्यनारायण है।